सुहागिन महिलाओं के लिए हरितालिका तीज का व्रत बेहद खास होता है। हरितालिका तीज का पर्व बेहद खास होने के कारण इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और निराहार रखती हैं। इसमें महिलाएं को बिना कुछ खाए पिए पूरे दिन रहना होता है। हालांकि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इस दौरान कुछ विशेष सावधानियां अवश्य बरतिएगा, क्योंकि निर्जला या निराहार व्रत प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चों दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप व्रत ना रखें तो अति उत्तम है। अगर आप व्रत नहीं छोड़ना चाहती हैं और आप हरितालिका तीज का व्रत धारण करना चाहती हैं गर्भवती होने के दौरान भी, तो आप 2-4 नियमों का अवश्य पालन करिएगा, जिससे कि आपका व्रत भी नहीं टूटेगा और आपके गर्भवती होने के बावजूद भी आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना होगा मैं आगे आपको वीडियो में अवश्य बता दूंगी। चलिए मैं बता ही देती हूँ कि आपको क्या करना होता है, क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं ना, तो पहली बात कि आप बीच बीच में फलाहार इत्यादि या फिर जल जरूर पिया करिएगा हरितालिका तीज व्रत वाले दिन, क्योंकि आप बिना कुछ खाए पिए पूरा दिन 24 घंटा क्या 30 घंटा आप ऐसे बिल्कुल नहीं निकाल पाती हैं। क्योंकि कहा जाता है कि हरितालिका तीज का व्रत 24 घंटे का होता है, लेकिन ये ले दे के धीरे धीरे 25 से 26-27 घंटा तो हो ही जाता है। इसलिए आपको बीच बीच में नारियल पानी 2 से 3 बार पूरे व्रत के दौरान अवश्य पीना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको हरितालिका तीज व्रत में नारियल पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। नारियल पानी में अच्छा प्रोटीन आपको मिल जाएगा, जो आपको पूरे दिन हाइड्रेट रखेगा और इसमें विटामिन इत्यादि होते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की कमजोरी इत्यादि महसूस नहीं होगा। अगर आप चाहें तो घर पे जूस बना लीजिएगा, थोड़ा सा नींबू इत्यादि डालकर शरबत की तरह बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे संतरे का इस तरीके से आप जूस भी पी सकते हैं। दूसरा है कि आपको कोई हल्का फुल्का स्मूदी अवश्य खा लेना होगा इस दौरान, क्योंकि आप पूरे दिन ऐसे सिर्फ नहीं रह पाएंगे, आपको भी दिक्कत होगा और आपके पेट में पल रहे शिशु को भी अनेकों प्रकार के कष्ट हो सकते हैं। और व्रत के दौरान देखिए काफ़ी काम भी होते हैं इस दिन। पूरी तीज की व्रत रहती है और पूरी तैयारी भी करनी होती है, अनेक प्रकार के पकवान भी बनाने होते हैं, मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करना होता है और स्वयं को भी तैयार करना पड़ता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको भूल कर भी निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस व्रत के दौरान फलों की स्मूदी का हल्का फुल्का सेवन अवश्य करिएगा, ठीक है। अगर आप फलों की स्मूदी पीने के लिए चाहे तो उसमें केला, सेब या कोई और फल बना करके उसमें थोड़ा सा दूध डाल के मिक्सर में थोड़ा सा चीनी डाल के उसे आप पीस करके आप उसे खा सकते हैं, या फिर पीने योग्य बना दीजिए पतला सा, तो आप उसे पी भी सकते हैं। और सबसे पहले तो आपको व्रत रखने के 2 दिन पहले अपने डॉक्टर से जा कर के अवश्य मिल लेना चाहिए और उनसे कंफर्म कर लेना चाहिए कि आप निराहार व्रत रख सकते हैं या फिर नहीं। तो वो छोटे मोटे जाँच करके या फिर ऐसे ही आपको चेक करके बता देंगे कि आप इस व्रत को रखें या फिर ना रखें। अगर आप पहले से व्रत रखते आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप इस दिन व्रत रख के हरितालिका तीज वाले दिन आप पानी, स्मूदी या फिर फलों का सेवन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक व्रत नहीं रखा है और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ आप इस साल व्रत मत उठाइए, आप अगले साल व्रत रखिएगा, क्योंकि तीज का व्रत जो होता है वह कुंवारी का न्याय भी रखती हैं और अखंड सौभाग्यवती का वर प्राप्त करने के लिए हर सौभाग्यवती स्त्रियाँ इस व्रत को धारण करना चाहती हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपके घर परिवार में लोग क्या बोल रहे हैं, आपके घर के बुजुर्ग लोग क्या बोल रहे हैं और आपके डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। आप सबसे इजाज़त और सलाह लेकर के ही इस व्रत को धारण करिएगा। और व्रत के दौरान आप 2 से 3 बार दूध का भी सेवन अवश्य करिएगा, ठीक है। दूध जो होता है वो गर्भवती महिलाओं के लिए अति उत्तम होता है, इसलिए आप इस दौरान थोड़ा बहुत तो दूध पी लीजिएगा। अगर नहीं 2 गिलास तो 1 गिलास अवश्य धारण आप करिएगा। अगर आप प्रेगनेंसी में हरितालिका तीज व्रत रखना चाहती हैं तो निर्जला तो बिल्कुल भी मत रखिएगा। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ और बता रही हूँ। व्रत तोड़ने के बाद जो होता है ना, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप फलाहारी कर रहे हैं या फिर अगर आप
थोड़ा बहुत जूस इत्यादि ले लेंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी अगर आपका मन इसके लिए नहीं मान रहा है तो आप क्या करिए कि आप प्रातःकाल व्रत जब धारण करिए, संकल्प लीजिए, उस दौरान एक पान का पत्ता आप अपने हाथों पे रख लीजिए, उस पे 11 रुपये या 21 रुपये, 51 रुपये या फिर 5 ही रुपये आप उस पर रख करके भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए और वह व्रत के अगले दिन आप ले जा करके किसी भी ब्राह्मण को दान स्वरूप दे दीजिएगा। इससे क्या होगा कि अगर आपके मन में कोई भी शंका है कि आप निर्जला व्रत रखती आ रही थी और इस बार आप नहीं रख पा रही हैं, तो वो शंका भी आपकी दूर हो जाएगी। यह एक बहुत ही उत्तम उपाय है। आप हरितालिका तीज वाले दिन यह उपाय अवश्य कर लीजिएगा और बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। आप आराम से पूरे दिन जल इत्यादि का सेवन करते हुए व्रत धारण करिएगा, क्योंकि देखिए पूजा करनी होती है, पूजा के दौरान अगर कोई समस्या आ जाए तो वह चीज़ अच्छी नहीं होती है, इसलिए आपको ये सब चीज़ें अवश्य कर लेनी चाहिए। अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो अति उत्तम है, नहीं तो आप अपने घर परिवार में अवश्य इस बारे में बात कर लीजिएगा। वैसे अभी 4 से 5 दिन बचा हुआ है हरितालिका तीज का व्रत धारण करने के लिए, क्योंकि 2025 में हरितालिका तीज का व्रत जो है वो 26 अगस्त दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है। आप सभी को पता है कि हरितालिका तीज हर सुहागिन स्त्रियों को रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, उमंग होता है, एक अलग ही विश्वास होता है कि हम रख लेंगे, हम किसी भी स्थिति में हो लेकिन हम इस व्रत को अवश्य रख लेंगे। लेकिन इस बार आप प्रेग्नेंट हैं, इसलिए इस बारे में अच्छे से सोच विचार कर लीजिएगा। जैसे आपको उचित लगे आप उसी तरीके से व्रत धारण करिए, लेकिन इसमें फलाहारी करने से कोई भी मनाही नहीं है।